जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, लोगों को खाना खिला रहा हूँ जो भूखे हैं, हज़ारों बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो लोगों को फ्री में दवाइयाँ बांटी जा रही हैं जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, पेड़ लगाना, कावेरी, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये उनके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे लिए इसके कोई भी मायने हैं। अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मैं दुनिया से मुक्त हूँ, हर किसी से। इसका मतलब है हर इंसान। अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो वो सब चले गए, वो सब मर चुके हैं। लेकिन मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उन चीज़ों को पूरा किए बिना वो अपने जीवन में किसी बड़ी चीज़ की चाहत भी नहीं करेंगे। अभी कोई भूखा है, क्या आप जाकर उनसे आत्मज्ञान की बात करेंगे? वो बहुत क्रूर होगा। तो हम उन्हें खाना खिलाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उन्हें खाना खिलाकर कोई बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। नहीं, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, मुझे अपने किसी भी काम में कोई संतुष्टि नहीं मिलती, यहाँ तक कि आध्यात्मिक कार्य में भी नहीं। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु आपको तो इतनी तृप्ति मिलती होगी इतने सारे लोगों को देखकर जो आनंद में हैं, मुझे क्या समस्या है? वो आनंद है, परमानंद में है, दुखी है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई समस्या नहीं है। चूँकि उनके पास समस्या है, मैं आगे जाकर उनकी मदद करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें खुद से अलग नहीं देखता, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो सब खत्म। मैं दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो जाती है और हर व्यक्ति और हर चीज़ मेरे लिए ख़त्म हो जाती है। अरे इतना सारा काम हो रहा है, सद्गुरु कह रहे हैं कि लोग आपकी लेगेसी, आप अपने बात किसे तय करेंगे? कोई नहीं। अगर वो उनमें रुचि है तो वो इसे आगे बढ़ाएंगे, अगर उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है तो वो उसे छोड़ देंगे। मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ इसे। अगर उन्होंने इसका मूल्य नहीं देखा है, जो काम हो रहा है, अगर लोगों को उसका कोई मूल्य नहीं दिखता तो वो उसे छोड़ दें, इसे हॉस्पिटल या स्कूल बना दें। क्योंकि ज़्यादातर आध्यात्मिक संस्थानों का यही होता है। मुझे नहीं लगता कि ईशा योग केंद्र में ऐसा हो गया हो, क्योंकि कई सारे लोगों ने इसका मूल्य देखा है। हालांकि मैं लगातार उन्हें परेशान करता रहता हूँ, उनके काम में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करते रहता हूँ, उनके काम को ज़्यादा से ज़्यादा कठिन बनाता रहता हूँ। मुझे उनको दुख देखकर कोई मज़ा नहीं आता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनके लिए इसके कितने मायने हैं। उन्होंने ये बात साबित की है कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ज़िंदगी हो या मौत हो, वो ये काम करेंगे। चाहे मैं हूँ या ना, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, वो ये काम करेंगे। शायद हर कोई नहीं, लेकिन उनमें से कई सारे लोग ये करेंगे। तो ये जारी रहेगा इस वजह से क्योंकि उनके लिए इसके बहुत मायने हैं। इसलिए नहीं, उनके लिए इसके मायने हैं इसलिए नहीं क्योंकि उससे उनका जीवन बेहतर होता है। ये सारा काम मेरे जीवन को किसी तरह से बेहतर नहीं बनाता, लेकिन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, हर दूसरे जीवन के लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप ये काम करते हैं। अगर आप ये काम न करना चुनते हैं, कई सारे योगी, शानदार योगी, वो कुछ नहीं करते, वो बस दूर रहते हैं। वैसा रहने में कुछ भी गलत नहीं है। तो रामकृष्ण एक प्रोजेक्टाइल जिसे वो शूट कर रहे हैं, उसके लिए एक ट्रेजेक्ट्री तय कर रहे हैं। अब इस ट्रेजेक्टाइल के अपने खुद का दिमाग है, अपने खुद की भावनाएं हैं। अब ये खतरनाक है। अगर आप एक रॉकेट शूट कर रहे हैं चंद्रमा की ओर या मंगल की ओर, अगर वो हवाई की सोचने लगता है तो हवाई जैकेट हवाई पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो ये एक अलग आयाम है। इसे आप अपनी समझ के अनुसार इसे जज न करें, अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने मूल्यों के अनुसार। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप एक गुरु के संपर्क में आते हैं तो आप या तो, अगर आप उन्हें एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये होता रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई आपको यहाँ वहाँ खींचते रहेगा। योग केंद्र में कई सारे जवान लड़के हैं जो बहुत ही संकल्प के साथ आए, लेकिन लड़कियां बहुत सुंदर थीं, उन्होंने शादी कर ली। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं तो छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रख लिया गया, लेकिन कोई समस्या नहीं। लेकिन आपने अपनी दिशाएं बदल ली क्योंकि छोटी छोटी विचार और भावनाएं आ गई, तो बेहतर होगा कि हम आपको सशक्त ना बनाएं। तो जैसा कि मैंने कहा, अभी मैं सूर्यास्त की जगह नहीं पहुंचा हूं, मैं बहुत ज़्यादा रंगीला बन जाऊंगा जैसे ऐसे आगे बढ़ता हूं। लेकिन अभी उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम को 4 बज गए हैं। अगर मेरे जीवन की बात की जाए तो गर्मी का मौसम है, सूर्यास्त लगभग
8:45 9 बजे होता है तो अभी भी काफ़ी घंटे बचे हैं। लेकिन जब शाम को 4 बज जाते हैं फिर सूर्य की तीव्रता दोपहर जितनी नहीं रहती, ये ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है, ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा हो जाता है। देखिए, सूरज जब ऊपर होता है 12 बजे तो वो हर किसी के ऊपर चमकता है क्योंकि वो ऊपर है। शाम को 4 बजे जब तक आप अपना सिर ऊपर नहीं उठाता, आप उसका प्रकाश आप तक नहीं पहुंचेगा, तो अभी ये उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो आपको ये तय करना होगा कि मैं आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत हूँ या मैं आपके लिए एक दोस्त, फिलोसोफर या मार्गदर्शक हूँ, या मैं आपके लिए एक द्वार हूँ जिसमें आप अटक गए हैं, या मैं आपकी मंजिल हूँ, या मैं आपका धर्म बन गया हूँ। ये तय करने का समय आ गया है, क्योंकि ये दोपहर का समय नहीं है जब सूरज हर किसी के लिए चमक रहा हो। आपको खड़े होना होगा ताकि इसका प्रकाश आप तक पहुँचे।